गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन एक प्रकार का कौवा होता है और फॉक्स आप सभी जानते ही हैं, ये लोमड़ी होती है, लोमड़ी। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पाठ को पढ़ने से पहले हम एक दो ये गतिविधि हैं इनको देख लेते हैं। वी नो दैट फ्रॉक्स क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवंस ऑल्सो क्रॉक? मेंढक टर्राते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौवे भी टर्राते हैं? कौवे जो टर्राते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी कर्कश आवाज़ होती है, काँव 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 करते हैं। तो कौवों के टर्राने की आवाज़ बड़ी ही कर्कश होती है। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर। जो कहानियाँ हम सुनते आए हैं अब तक जानवरों की, तो उनके अंदर क्या आप लोग जानते हैं कि किस जानवर को बहुत ही चालाक जानवर के तौर पर बताया गया है? टाइगर, फॉक्स, बियर। तो इसमें से ये जो फॉक्स है इसको प्राचीन समय से ही बहुत ही चालाक जानवर माना जाता है। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। लेट अस रीड। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." तो हम पहले इस स्टेंजा में आए हुए कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। ये जो पर्च्ड है, पर्च्ड इसका मतलब है किसी शाखा पर बैठा हुआ, किसी शाखा पर, ब्रांच पर बैठा हुआ, किसी शाखा पर बैठा हुआ। तो शाखा पर कौन बैठा हुआ है? कौवा। ये लिम्ब वृक्ष की कोई प्रमुख शाखा, वृक्ष या पेड़ की, वृक्ष पेड़ की प्रमुख शाखा या टहनी। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बीक आप सभी लोग जानते ही होंगे, बीक का मतलब होता है चोंच। ग्रेट महान, सीक, सीक कुछ ढूंढना या पाने की कोशिश करना। सीक कुछ ढूंढना, ढूंढना या पाने की कोशिश, पाने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों। एडमायरिंग ये प्रशंसा करना है, एडमायरिंग प्रशंसा का भाव रखना, प्रशंसा का भाव रखना। हैंडसम आकर्षक, बहुत ही सुंदर, आकर्षक या सुंदर हम इसको मान लेते हैं। और ये जो है वुड्स, इसको छोटा जंगल कह सकते हैं, जिसमें एक ही प्रजाति के छोटे मोटे मतलब ये कि पेड़ पौधे उसके अंदर हों। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो श्री रेवन जो कि एक कौवा है, एक शाखा पर बैठा था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और रेनार्ड लोमड़ी उसकी ओर देख रही थी। श्री रेवन जी पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं, लिम्ब पर बैठे हुए हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, रेनार्ड उसकी ओर देख रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन अपनी
बड़ी महान चोंच में अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। तो रेवन जी अपनी चोंच में एक नेवाला, मोर्सल नेवाला, भोजन का कौर या ग्रास, इसको हम कहते हैं ग्रास, टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा पकड़े हुए थे, जिसे पाने के लिए लोमड़ी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ये जो मौसल इन्होंने पकड़ा हुआ है श्री रेवन जी ने, उसको पाने के लिए लोमड़ी ललचा रही है, उसे पाना चाहती है। तो उसे पाने के लिए लोमड़ी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड। तो लोमड़ी ने बड़ी ही प्रशंसा से भरे हुए स्वर में श्री रेवन से कहा कि मेरे शब्दों को आप, प्रशंसा के शब्द जो हैं उनको आप बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्रशंसा भरे स्वर में, वो शब्दों में श्री रेवन जी से बोलती है कि आप एक सुंदर पक्षी हैं सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। श्रीमान रेवन, आप बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। सच फीदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। और आपके ये जो पंख हैं, ये जो आपके पंख हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, और अगर आप गाना पसंद करें, अगर आप गीत गाते, तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो ये वन के जो पक्षी हैं, ये आपको अपना राजा मानने से रोक नहीं पाते। अर्थात अगर आप इतने अच्छे सुंदर पंखों के साथ में और अपने कंठ से, अपने मुख से दो चार शब्द गीत गुनगुना देते, तो ये जो जंगल के ये जो पक्षी हैं, ये आपको अपना राजा मान लेते। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक। इसका मतलब हम पहले देख चुके हैं, कर्कश आवाज, कर्कश आवाज, जोक मजाक, फॉरगॉट भूल गया, भूल गया। He opened his beak in his foolish pride, foolish मूर्खता, pride गर्व, and down fell the morsel the fox had eyed। तो laughed हंसा, and now you know ignore, इसको हम देख लेंगे। इग्नोर उपेक्षा करना, इग्नोर उपेक्षा करना, किसी को इग्नोर करना। गिलो चेहरे पर चमक आ जाना, गिलो चेहरे पर, चेहरे पर चमक आना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। टीचिंग शिक्षा, टीचिंग शिक्षा। क्वाइट किसी हद तक, किसी हद तक। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत। सरप्राइज आश्चर्य या हैरानी, आश्चर्य या हैरानी, आश्चर्य या हैरानी। अब हम इसका मीनिंग देख लेंगे। एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, जिससे कि हमें इसको चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Ha ha ha!
laughed the fox. And now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. रेवन जो इस मजाक को समझ नहीं पाया और वह भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वह बहुत ही कर्कश है, बहुत ही कड़वी है, और इसी नासमझी में, इसी फुलिश प्राइड में, इसी मूर्खता भरे हुए दंभ में, मूर्खता भरे गर्व में, ही ओपन्ड हिज बीक, उसने अपना मुंह खोला, उसने अपना मुंह खोला, अपनी चोंच खोली। क्या करने के लिए चोंच खोली? वो जो रेनार्ड है उसके लिए गाना सुनाने के लिए। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, चोंच खोलते ही उसका जो नेवाला था, नेवाला जो मोर्सल फेल डाउन, वह गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, और इसी नेवाले पर तो फॉक्स की, लोमड़ी की निगाह जमी हुई थी। हा 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 हा, अब लोमड़ी हंसती है। लाफ द फॉक्स, लोमड़ी हंसती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है। एंड नाउ यू नो, आपको यह जानना चाहिए, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, कि आप जो मीठे शब्द हैं जो लोगों के द्वारा आपसे कहे जाते हैं, ये इस कहानी का मोरल है कि आप इग्नोर स्वीट वर्ड्स, अगर कोई आपसे मीठे वचन बोल रहा है, दैट मेक यू ग्लो, जो आपके चेहरे पर चमक लाते हैं, जो कि आपको खुश करते हैं। प्राइड माय फ्रेंड, ये जो गर्व है मेरे दोस्त, ये जो अभिमान है, ये जो घमंड है, इज रादर अनवाइज, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है। वाइज मतलब बुद्धिमानी, वाइज मतलब बुद्धिमान, अनवाइज मूर्खतापूर्ण, अनवाइज का मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण। तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ, मुझे इस बात का यकीन है कि यह शिक्षा आपके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक होगी। इस प्रकार से हमारा ये जो श्री रेवन और रेनार्ड, लोमड़ी, कौवा और एक लोमड़ी के माध्यम से जो हमें जो सीख दी गई है, यह चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर कोई हमारी बेवजह चापलूसी कर रहा है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो जो चापलूसी है वो हमारे चेहरे पर अगर मुस्कान ला रही है, तो हमें उस चापलूसी के पीछे की जो कटुता है, जो चालाकी हमारे साथ में खेली जा रही है, हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टेंजा 1 में क्या है? मिस्टर रेवन इज अ बर्ड। मिस्टर रेवन जो है वो पक्षी हैं, कौवा है, कौवे की एक प्रजाति है जो कि काला कौवा होता है। और सेकंड नंबर, द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड, आप सभी जानते हैं। मिस्टर रेवन हैड ब्लैंक स्पेस इन हिज बीक, इस ब्लैंक स्पेस में आएगा अ पीस ऑफ फूड, अ पीस ऑफ फूड। इसी पीस ऑफ फूड के लिए तो लोमड़ी श्री रेवन की काफी तारीफ कर रही है। स्ट्रेंजर 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग, उनसे गाने के लिए कहती है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स। स्ट्रेंजर 3, द रेवन दैट ही क्रॉक्ड फॉरगॉट, रेवन भूल जाता है कि जो उसकी आवाज है वो काफी कर्कश है। द रेवन ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग, गाने के लिए वह अपनी चोंच खोलता है। द फूड फेल डाउन, द फूड फेल डाउन। स्ट्रेंजर 4 को देख लेते हैं। द फॉक्स
laughed at the raven. It is not खाली जगह ब्लैंक स्पेस, to be too proud of oneself. तो इसका जो सही जवाब है wise. It is not wise to be too proud of oneself. किसी को बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाना, प्राउड में आना, गर्विला महसूस करना, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है. The raven learned a lesson. उसको यह पाठ पढ़ाया गया, उसको यह शिक्षा मिलती है इस कहानी में कि भाई हमें फ्लैटरी से बच करके रहना चाहिए, चापलूसी से बचना चाहिए. रीड द पोएम अगेन. तो पोएम को हम पढ़ चुके हैं. एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. तो हमें पोएम पढ़ने के बाद में ये जानकारी हो गई है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मैच कैसे करना है. तो प्यारे बच्चों, चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. इसको हम मिलान करने का प्रयास करते हैं. पर्च्ड, इसका मीनिंग हमने वहाँ लिखा हुआ है और इसका जो मिलान होता है पर्च्ड सेट ऑन अ ब्रांच, यानी कि शाखा पर बैठा हुआ. मोर्सल, मोर्सल ये हमको मिलेंगे यहाँ पर अ स्मॉल पीस ऑफ फूड. सीक, टू लुक फॉर समथिंग. प्राइड, feeling that you are better than others. Eyed, looked with interest at something. किसी चीज को बड़े ही ध्यान से, रुचि के साथ में नजर रखना. आइड. लिम्ब का मतलब ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा या टहनी. और वुड्स के अंदर आता है हमारा अ स्मॉलर एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज. मतलब जंगल के अंदर एक ऐसा छोटा क्षेत्र जहां एक ही प्रकार के वृक्ष हों, पेड़ हों. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. इसको हम देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर that they happen in the poem. इन चारों पिक्चर को देखिए और इन चार इमेजेस को देखने के बाद में, इन चार पिक्चर को देखने के बाद में आप ये हमें बताइए कि कौन कौन सा घटनाक्रम सबसे पहले होता है. तो सबसे पहले श्री रेवन जी को ये मिलता है मोर्सल, नंबर 1. 2 नंबर पर रेनार्ड की नज़र पड़ती है पेड़ की शाखा पर बैठे हुए श्री रेवन पर. ठीक है. आफ्टर दैट रेनार्ड उनसे तारीफ कर रही है श्री रेवन जी से कि आप अपनी मधुर आवाज में मुझे गीत सुनाइए. तो जैसे ही ये अपनी चोंच खोलते हैं तो इनकी चोंच में से ये मोर्सेल गिर जाता है. ये 3 नंबर की घटना है. और उसके बाद में रेनार्ड इस मोर्सेल को लेकर के मुस्कुराते हुए भाग जाती है. तो ये चौथे नंबर पर आती है. इस तरीके से ये घटनाक्रम घटित होता है. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. सच feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. तो सच फीदर्स रिफर्स टू फीदर्स. इसका आंसर है शाइनी एंड ब्यूटीफुल. शाइनी एंड ब्यूटीफुल.